तो दोस्त आज शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट जो है छठा, जो कि प्लेटफॉर्म से शुरू करने जा रहे हैं 6 से प्रैक्टिस सेट। क्योंकि 6 से इसलिए शुरू कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि 6 प्रैक्टिस सेट से लेके कंटिन्यू जो है, मतलब जो सटीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1-2 जो है ना वो प्रीवियस ईयर है, मिला हुआ है तो मैं करवा चुका हूँ। अगर आप चाहेंगे तो उसका भी कमेंट करिएगा, मैं करवा दूंगा। लेकिन मैं 6 से जो प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा हूँ आप भरोसे के साथ देखेंगे और प्लेटफॉर्म का करिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए खान सर को थोड़ा सा रोकते हैं, खान सर का बुक का, क्योंकि खान सर का आधा करवा चुके हैं, आधा बचा हुआ है तो करवा दूंगा, तो टेंशन ना लेंगे। लेकिन इसे कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करने के बाद उसे चालू कर देंगे, ठीक है। नहीं तो एक दिन प्लेटफॉर्म का करता हूँ, एक दिन खान सर का। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करेंगे। 75 क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म का है, याद रखेंगे। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लेक सुपिरिया कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? लेक सुपिरिया है। एक प्रश्न तो आपके बन गए। अब बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। चलिएगा दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना के तहत क्या लिया गया भाई? तो समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो इस पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सी ऐसी है, 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो याद रखिएगा इस आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया था, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अगर पूछे आपसे तो याद रखिएगा 1 अप्रैल, याद रखेंगे 1956 से लेके 1961 तक 5 साल का होता है, तो याद रखिएगा। मॉडल आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, मॉडल आप बहुत अच्छे से बताइएगा। महा, ठीक है, महालोविस, याद रखिएगा महाल नोविस लिख सकते हैं या महानोविस भी कर सकते हैं। मॉडल के आधार पर किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। चलिएगा इससे ज़्यादा डिटेल बाद में मिलेगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा, याद रखेंगे, नहीं तो पंचवर्षीय योजना का मिलता रहेगा। निम्न में से किसने, याद रखिए निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? कौन है ऐसे व्यक्ति जो कि कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो हैं प्राप्त कर चुके हैं? बताइएगा। इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी का नाम सुने हैं, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो आपको 1903 में मिला है, दूसरा इनको मिला है 1911 में, याद रखिएगा। 2 बार इनको मॉडल मिल चुका है। भौतिक के क्षेत्र में मिला है, याद रखिएगा, और एक रसायन के क्षेत्र में भी मिल चुका है, याद रखेंगे, ठीक है। किस लिए मिला है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि फिर टाइम बर्बाद हो जाता है। प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए मेरे दोस्त। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद, याद रखिएगा, सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? मतलब गांधी जी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है कमान किसने संभाला था, ये पूछना चाह रहा है, बताइएगा कौन होंगे? चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा। ऐसे कहा जाता है कि इनके साथ ही चली थी, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू मतलब गांधी जी थे, गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जो है सत्याग्रह में भाग ली थी, साथ थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिएगा आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है कौन सा कर नहीं लगा सकता है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो जो है कृषि कर जो है नहीं लगा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत जो है कृषि कर नहीं लगा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। खासी भाषा जो है किस में सम्मिलित है? खासी भाषा जो है किस में सम्मिलित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा खासी भाषा जो है अस्ट्रो एशियाटिक जो है होता है, उससे सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। तो एशियाटिक एशियाटिक, याद रखिएगा ये दोनों था। इसमें से उलकुल, याद रखिएगा उपकुल की जो है मोन खमेर, याद रखिए मोन खमेर शाखा से संबंधित है। मतलब मुंड से नहीं था, मुंड से नहीं संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। अगर खासी भाषा की अगर बात करें तो मुंड को कभी मत जोड़िएगा। कब जोड़िएगा? तो अष्टो, याद रखिएगा अष्ट्रो एशियाटिक उपकुल, याद रखिएगा कि मोन खमेर, याद रखिए मोन खमेर शाखा से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे। ऐसे
अगर चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, तो अगर ध्यान रखिएगा तो इसका याद रखिएगा, खांसी जो है भाषा जो है असम, झारखंड, याद रखिएगा असम, JH झारखंड, WB वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ओ से उड़ीसा याद रखेंगे। ठीक है, याद हो गया, चलेंगे आगे। बोली जाती है, याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस संविधान से प्रेरित है ये बताइएगा। सातवां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से है, याद रखेंगे। तो ये सवाल पूछता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, किससे लिया गया है मेरे दोस्त? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, आठवां प्रश्न की ओर चलेंगे। आठवां प्रश्न है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी जो है की किस्म है, कौन सी कॉफी का किस्म जो है अधिकतम उगाई जाती है भारत में? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो याद रखिएगा अरेबिका। अरेबिका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है अरेबिका, ये जो है उगाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में उगाई जाने वाली जो अधिकतम कॉफी है वो है अरेबिका, या ध्यान रखेंगे। चलेंगे नौवें प्रश्न की ओर चलेंगे। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा योजना था जिसमें कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया था? हरित क्रांति का जन्म दिया था, जिसे स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक, याद रखिएगा, जो कि 1913 में हुआ था, है ना? क्या मैं सही बता रहा हूँ? नहीं तो बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक बताइएगा। तो हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था जन्म, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछे तो 1961 से 1966 बताइएगा। ओके, चलेंगे आगे। 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? भारत की जो है ताजे पानी का झील कौन सा है? कृत्रिम बनाया हुआ, बताइएगा, मानव द्वारा, बताइएगा। उसका आंसर आप जानते हैं, शिवाजी सागर झील है, याद रखिएगा। अब सवाल उठता है कि शिवाजी सागर झील है तो कहाँ है, बताइएगा। तो इसका जवाब आप बताइए। तो याद रखिएगा शिवाजी सागर जो झील है वो गोविंद सागर झील जो है कहा जाता था, याद रखिएगा। कौन है? गोविंद सागर झील पे बना है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। गोविंद सागर झील जो नाम है ना, उसी का नाम रखा गया है शिवाजी सागर झील। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखेंगे। कहाँ है आप सवाल करिएगा, मतलब आपके लिए ये जवाब है। चलिएगा 16वां प्रश्न है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, ये बताइएगा, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो बताइए, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, वो जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1904, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 अधिनियम के तहत ये गोपनीयता जो है क्या है, कहाँ गया? हाँ, यह गोपनीयता जो है अधिनियम जो है पारित किया था, याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित जो है कर दिया था 1904। ठीक है, 12वें प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान ने, याद रखिए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? बताइएगा, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, ये जवाब देंगे। तो 12वां प्रश्न का अगर आपसे जवाब पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? तो एक राज्यों का संघ है, ये वर्णित किया था, याद रखेंगे। ज़्यादा डिटेल बाद में मेरे दोस्त आपको पीडीएफ के माध्यम से भी मिलेगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, अब तैयार हो जाइए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आप देखिए कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन जो है ना कर सके? तो बताइएगा, लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, याद रखिएगा 14 दिन, याद रखेंगे। 14वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 14वां प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित, बताइएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है?
बताइएगा की जाती है तो किससे की जाती है ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, विस्मारक से की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विस्मारक से की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे। सूर्य के रहस्यों को जानते हेतु, याद रखिए, सूर्य के रहस्यों को जानते हेतु आदित्य 11 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? बताइएगा। मतलब आदित्य जो L1 है वो सूर्य से संबंधित है। आप आंसर देखिए, आंसर को ऑप्शन का देख के आंसर जवाब दीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे सूर्य से है ना, तो आदित्य L1 अगर आपसे पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा सूर्य से संबंधित है, मतलब सूर्य, है ना। अब कहाँ से लॉन्च हुआ भाई? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। अब किसके द्वारा? तो इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया ये बताइए। कब लॉन्च किया गया ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, क्लियर। चलिएगा 16वां प्रश्न है। किसी वस्तु का जो है पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है ये पूछ रहा है। तो बताइए किसका माप है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, उत्पादन की प्रति इकाई में, याद रखिएगा उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि है, याद रखिएगा। यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 17वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जो है जारी की जाती है, तो कौन सी रीट जो है जारी की जाती है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है रीट जो है जारी की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे फटाफट आगे की ओर बढ़ेंगे। 69वां मतलब 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था? बताइए। ये सब मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर से दोबारा करवा दूंगा क्योंकि एसपीडी से करवा दूंगा, लेकिन मैं सब करवा चुका हूँ मेरे दोस्त। अगर मेरा करंट अफेयर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन भी बना रहा है प्लेटफॉर्म, तो सोचिए कैसे बना रहा है। तो मैं भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन मैच करे। तो याद रखिएगा 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया ये बताइएगा। तो 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी अल्लू अर्जुन को मिला था, याद रखिएगा। किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म के लिए मिला था, याद रखिएगा। समझ गए, पुष्पा फिल्म के लिए। 19वां क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन जो है बताइएगा, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ये हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखा था, याद रखिएगा, गांधी इन चंपारण, याद रखिएगा। तो ये चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछे तो बता दीजिएगा 1917 में हुआ था, याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1917 में, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताइएगा। 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, चीन में जो है स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। गोबी मरुस्थल जो है बताइएगा, गोबी मरुस्थल जो है कहाँ है बताइएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उस हिसाब से जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा कार्टोग्राफी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे मुद्रास्फीति के अंतर्गत बताइएगा, मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है क्या होगा? ये 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति के पूछे आपसे तो याद रखिएगा मुद्रा का मूल्य घटता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत कहा जाए तो याद रखिएगा मुद्रा का जो भी मूल्य होगा घट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न आपका बनता है 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न में क्या बनेगा? 23वां प्रश्न है 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता बताइएगा। किसने जीता है ये बताइएगा। तो 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता ये बताइए। तो याद रखिएगा उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा किरण जॉर्ज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं मेरे दोस्त। चलिएगा 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रधान जो है अकादमी कहाँ स्थित है?
बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो याद रखिएगा 24वां प्रश्न का अगर जवाब पूछे तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद बताइएगा, याद रखेंगे हैदराबाद बताइएगा। चलिए फटाफट करते चलते हैं मेरे दोस्त, प्रैक्टिस सेट सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी करवा दूँ। तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में बताइएगा कि किस प्रकार का बिजली जो है का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा तापीय बिजली होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 26वां प्रश्न है, की जब स्वतंत्रता की जो है माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, याद रखिएगा जब स्वतंत्रता हुई तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्र समझिए क्वेश्चन को खाली घुमाया है, स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यही सवाल है, लेकिन इसको घुमा दिया है कि माउंटबेटन योजना, क्योंकि इसके तहत किया गया था, है ना। तो बताइएगा इसके उस समय कौन थे? तो इनको देखते हुए आप जवाब दे सकते हैं कृपानी जी थे। तो आचार्य जे.बी. कृपानी थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा 27 का आंसर का जवाब दीजिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सिंपल सवाल था, लोकसभा चुनाव का आयु बताइए, लड़ने का आयु बताइए, ठीक है, लेकिन घुमाया है, यही करता है क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष, याद रखिएगा। चलिएगा 28वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 28वां प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? बताइएगा यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये बताइएगा। तो 28वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा महात्मा गांधी का उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा। 29वां प्रश्न की ओर चलेंगे। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? कौन कहे थे, ये बताइएगा। इनमें से 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने ही कहे थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे 30 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो भारतीय संविधान की उद्देशिक में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया था? बताइएगा कौन सा ऐसा संशोधन अधिनियम है जिसमें भारतीय संविधान का उद्देशिक में परिवर्तन हुआ? बताइएगा उद्देश्य जो होता है उसमें परिवर्तन हुआ, कौन से संशोधन के तहत हुआ था, ये बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न की ओर चलेंगे। संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब दोनों बैठक अगर हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसका जो अंतराल होता है, अवधि जो होता है, नहीं होना चाहिए। कितना से नहीं होना चाहिए? तो आपके सामने 31वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 32वां प्रश्न की ओर चलेंगे। एलोरा कहते हैं, एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर किस धर्म के हैं? तो बताइए किस धर्म का जो है एलोरा के गुफा है और शैलकृति का मंदिर है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बताइए, आपसे एक सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ, एलोरा का जो है गुफा किसने बनवाया था, कौन सा वंशज बनाया था, ये बताइएगा। 33वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो बताइएगा कि अकबर के जो दरबार में तानसेन रहते थे, उनका मूल नाम मतलब वास्तविक नाम क्या था, ये बताइएगा। तो आप जानते हैं उनका नाम बहुत ही अच्छे से राम तनु पांडे नाम था, याद रखेंगे। चलिएगा 34वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 34वां प्रश्न है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? बताइएगा किस अधिनियम की जो है महत्वपूर्ण जो है आप बताइए विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, बताइएगा कौन सा है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा 1935 था, याद रखिएगा 1935 का अधिनियम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी एक्ट के तहत जो है बहुत सारा कार्य अभी भी होता है जो है कि संविधान में होता है। ये ब्रिटिश के काल में सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था, याद रखिएगा 1935, इसीलिए, ठीक है। आगे चलेंगे। 35वां प्रश्न है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है?
म्यांमार का नाम पहले क्या था? बर्मा। ठीक है, बर्मा नाम था, है ना। तो अब बताइएगा कि इसका म्यांमार का मुद्रा जो है क्या है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका मुद्रा जो है क्यात है, याद रखिएगा। क्यात है, याद रखेंगे। ठीक है, क्यात है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे सवाल है जो है 36वां कि 1857 मतलब 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो कौन था, ये बताइएगा आप। तो याद रखिएगा 36वां प्रश्न की अगर बात करें आपसे तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। जैसे ही आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग का नाम लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है। और सवाल क्या बनता है मेरे दोस्त कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध जो हैं न मौर्य से थे, न जात्रिक से थे, न गुरु से थे, शाक्य से थे। कौन से थे? तो शाक्य से थे, शाक्य वंश के थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको 37वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी मिल गया है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। लुम्नी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्नी नामक ग्राम में हुआ था, याद रखेंगे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे। देखिए आगे सवाल है 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो याद रखिएगा श्रीनगर को जो है कभी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 39वां प्रश्न की चलेंगे तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ये देखिए की गई थी, याद रखिएगा। तो कब दर्ज किया गया था ऋणात्मक वृद्धि में, बताइएगा भारत की जनसंख्या में। तो याद रखिएगा 1911 से 21 में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, 1800 सर्वप्रथम जो है 1872 में जो है भारत में जनगणना शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और इस समय 1800 जब 72 में शुरू हुआ था तो इस समय याद रखिएगा लॉर्ड मेयो था, याद रखिएगा। मेयो जो था गवर्नर था, याद रखेंगे। और नियमित रूप से अगर पूछे तो लॉर्ड रिपेन ने चालू किया था। लॉर्ड जो है याद रखिएगा रिपेन ने चालू किया था 1881 में, याद रखिएगा। नियमित रूप से लागू हो गया था तो। ठीक है, चलेंगे 40वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो अजैव है और नवीकरणीय भी है? बताइएगा कौन सा है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा ये जो है आपका जल संसाधन जो है आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है अजैव और नवीकरणीय दोनों है, याद रखिएगा जल संसाधन। आगे सवाल बनता है 41 का आंसर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, ये सवाल दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा जो है नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। पानीपत, रोहतास जो है खुजरा ये सब जो आता है, लेकिन ये नहीं आता, मथुरा नहीं आता, याद रखेंगे। 42वां प्रश्न है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा आप जानते हैं इस ऑप्शन में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। तो आप जानते हैं गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे सवाल है तंजानिया की राजधानी है, बताइएगा तंजानिया की राजधानी आप जानते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसका जवाब दीजिएगा। तो तंजानिया की अगर राजधानी बोले तो डोडोमा बोलिएगा, डोडोमा बोलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। VVI प्रश्न है, ये सब पूछेगा, राजधानी से करवा दूंगा। इसी करंट में आपको जो चल रहा है 9 बजे उसी में करवा दूंगा। 44वां प्रश्न की ओर चलेंगे। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? कौन सा ऐसा चैनल है बताइएगा, या कौन सा ऐसा सागर है जिससे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग हो जाता है, बताइएगा। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल। कौन 10 डिग्री चैनल से अलग हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या जोड़ते हैं दोनों प्रश्न होंगे, याद रखिएगा। बोगोटा, याद रखिए बोगोटा, याद रखिए बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा जो है किस देश की राजधानी है, ये जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा बोलीविया का राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे।
आगे चलेंगे 46वां प्रश्न की ओर चलेंगे। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो आतंकवादी से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, ये बताइएगा। आपके सामने 46 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 21 अगस्त को हर लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। तो प्रश्न की ओर चलेंगे। 27वां प्रश्न है कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा के लेखक कौन है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा उनका नाम शोभना नारायण है, याद रखिएगा। क्या नाम है? शोभना नारायण है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। 48 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 48वां प्रश्न है मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो कौन सा ऐसा है कि लॉन्च मिशन जो है परिवर्तन से संबंधित जो है संबंध किससे है, बताइएगा। संबंध पूछ रहा है, ये बताइएगा। 48 का आंसर का जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य सुधार, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 49वां प्रश्न की ओर चलेंगे। पंचायती राज्य जो है सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो है सम्मिलित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो पंचायती राज्य जो है सम्मिलित किया गया है, कौन सा है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी राज सूची दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके सामने 50वां प्रश्न की ओर चलेंगे। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बताइएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा मौलाना अब्दुल कलाम है, याद रखेंगे। क्या नाम है? मौलाना अब्दुल कलाम है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है 51 का आंसर का जवाब दीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल की, याद रखिए आप, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंग को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करता है, बताइएगा। पृष्ठ पर परिवर्तित करता है वो बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो, सवाल यहाँ देखिए, रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करता है। तो आप जानते हैं उनका नाम आयन मंडल है, याद रखेंगे। जिन्होंने 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया है आयन मंडल है, वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। आयन मंडल को आप चाहें तो आदर्श मंडल भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है VVI प्रश्न है, और मैंने ये 1 लाइनर आप साइंस का अगर देखे हैं, नहीं तो साइंस का अभी जो मॉक टेस्ट करवाया हूँ 2 बजे, उसका अगर देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिला है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर मेरे दोस्त। 52 का आंसर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 52 में क्या है? तो 52 में चलिए आज देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्या है कि निम्नलिखित में से, या देखिए निम्नलिखित में से, या देखिए निम्नलिखित में से होना चाहिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इस 4 ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है, फटाफट दीजिए। तो देखिएगा 50 अगर 2 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 52 जो है बी जो है सही नहीं है। PVC जो है ये थर्मो सेटिंग जो है ये नहीं है, आप याद रखिएगा। लाइलोन जो है थर्मोप्लास्टिक है, ये ध्यान रखिएगा। फिनॉल जो है फॉर्मिल्ड हाइड जो है थर्मोसेटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलीप्रोपैलिन जो है ये देखिएगा थर्मोप्लास्टिक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है 53 का आंसर का जवाब दीजिए। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो याद रखिएगा विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा प्रकाश का वेग है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं। नहीं में पूछा प्रकाश का वेग है, याद रखिएगा नहीं है। किसी वस्तु की लंबाई ये दम है। 2 परिघटनाओं के बीच की जो समय अंतराल है ये भी है, या समकालीनता ये भी है। क्यों? सापेक्षिक सिद्धांत। लेकिन प्रकाश का वेग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलेगा 54 की ओर चलेंगे। 54 में है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आधा जो होता है, आधा कहने का मतलब इनफ्लेमेबल, याद रखिए इनफ्लेमेबल है, याद रखिएगा, बताइएगा। आगे चलते हैं। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किसका जो है पूर्ण अपवर्तांक जो है 1 के निकटतम होता है,
बताइएगा निकटतम होता है, किसके निकटतम होता है ये बताइएगा। 55वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी वायु का याद रखेंगे। तो एक के निकटतम होता है, वायु का होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, 56 के आंसर की ओर चलेंगे। मणि 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 क्या मतलब रूबी, याद रखिएगा। और नीलम किसके ऑक्साइड हैं बताइएगा, किसके ऑक्साइड हैं बताइएगा मेरे दोस्त। मणिक्य, मणिक्य या मणिक को ही रूबी कहते हैं, और नीलम किसके ऑक्साइड हैं ये बताइएगा। 56 का आंसर का जवाब दीजिए। याद रखिएगा एल्युमिनियम का है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिएगा 57 का आंसर का जवाब दीजिए कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है तो उसे याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा 50 मतलब देख लिए ना, 50 याद रखिएगा ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 58 का आंसर का जवाब दीजिए। 58 में है कि यूस्टो जो है स्टोकिनलिका, याद रखिएगा स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है बताइएगा। यूरो याद रखिएगा, यूस्टो याद रखिएगा, यूस्टोकिनलिका याद रखिएगा, किनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है ये बताइएगा। कान में जो है स्थित होता है, ये ध्यान रखिएगा। 59 का आंसर का जवाब दीजिए कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता बताइएगा। कैसा होता है ये बताइएगा, क्या होता है ये बताइएगा। यदि मनुष्य की जो है एक ही आंख होती तो क्या होता है ये बताइए। ये कहने का मतलब है इस ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना हो, बी और सी दोनों होंगे। कैसे भाई, तो याद रखिएगा दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, याद रखिएगा दृश्य तो दिखने वाला, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे बी और सी जो है ये आंसर होगा, याद रखेंगे। 60वां प्रश्न है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाली विटामिन जो है बताइएगा। तो रक्त रुधिर स्कंदन मतलब रक्त को जो थक्का होता है वो बताइएगा, यही सवाल है। तो विटामिन के में रक्त का थक्का जो है स्कंदन मतलब रोकता है बनाने में, बताइएगा मदद करने वाला विटामिन विटामिन के है, याद रखेंगे। आगे चलें और चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही मेल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, हाइपोटेंशन याद रखिएगा, दिल का दौरा याद रखिएगा। हाइपोटेंशन याद रखिएगा, दिल का दौरा होता है, याद रखेंगे। ये जो है आपका मेल सही है। चलेंगे 62 का आंसर का जवाब दीजिए। तो क्या है कि अनी जो है अनियतापी याद रखिएगा, अनियतापी याद रखिएगा प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब नियतापी जो होता है, नियत तापी जो उसके जगह पे अनियत तापी प्राणी के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताइए। तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उसी को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सही युग्म जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, याद रखेंगे 62 का। ठीक है, आगे चलेंगे 63 का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा 63 में क्या है कि एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए आज मेरा अगर मॉक टेस्ट साइंस का दिए होंगे तो आप पक्का इसका आंसर जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने 2 बार क्वेश्चन हुआ है, इसका करवा चुका हूँ। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये बताइएगा। या मानव शरीर का जो अगर आप दिए होंगे उसका भी मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन बना था, ये बताइएगा। तो 63 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। एक सूची जो है RNA होता है, तो RNA होता है, याद रखिएगा एक सूची है। ठीक है, चलिएगा 64 की ओर चलेंगे। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स याद रखिएगा। विद्युत नियंत्रण जो है नियंत्रित जो होता है विज्ञापन, याद रखिएगा विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु जो है विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए, याद रखिएगा सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। उस किस गैस का प्रयोग करते हैं ये बताइएगा। इसका आंसर का जवाब से तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी नियॉन होता है, याद रखिएगा। क्या होगा, नियॉन होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव जो है विष जो है जीव विष याद रखिएगा, जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा क्या कहलाएगा ये बताइएगा। 65 का
आंसर का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जैव आवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। 66 प्रश्न का जवाब दीजिए। परमाणु पाइप, याद रखिए, परमाणु पाइल का प्रयोग कहा जाता है। परमाणु पाइल का जो है प्रयोग जो हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कहेंगे, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन कहेंगे, याद रखिएगा, या प्रचालन कहेंगे, याद रखिएगा, प्रचालन में कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा मेरे दोस्त 67 की ओर चलेंगे। ताज जो है, ताज ट्रेपेजियम, याद रखिए, ताज ट्रेपेजियम जोन जो है TTZ, ताजमहल के चारों ओर जो है खाली जगह किमी स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है, जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए किया गया है। तो कितना किलोमीटर बताइएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 10,000 याद रखेंगे, 10,400 किमी में किया गया है, याद रखिएगा, फैला मतलब बिछाया गया है, मतलब बनाया गया है, याद रखेंगे। 68 का जो पदार्थ, याद रखिएगा, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोल याद रखिएगा कोलाइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ये बताइएगा। मतलब कहते हैं जो पदार्थ जो है जल के संपर्क में आने पर तत्काल के लिए कोलाइड, क्या है, कोलाइड, याद रखिएगा, कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, ये सवाल है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जल रागी कोलाइड कहलाता है, याद रखिएगा। चलेगा 67 का आंसर का जवाब दीजिए। गामा किरणें क्या होती है, तो गामा किरणें जो है क्या होती है, ये बताइएगा। तो रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें कहलाती है, याद रखिएगा, गामा किरणें। चलिएगा 70 प्रश्न की ओर चलेंगे। ये सब करवा चुका हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो कितना होता है ये बताइएगा। याद रखिएगा 70 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 38 अणु NTP होता है, याद रखिएगा, NTP होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। 71 का आंसर का जवाब दीजिए। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए ये भी मैं करवा चुका हूँ मॉक टेस्ट में, अगर आज का साइंस का मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो बताइए, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ये बताइएगा। तो रखिएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आयोडीन है, याद रखेंगे। अच्छा लगे तो देखते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, न भी अच्छा लगे तो भी देखिएगा, म्यूट करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा। 72 सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी रोग होती है, कौन सा रोग हो जाता है, ये बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पोषण सूखा रोग की तरह हो जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा उसका नाम है क्वाशी योकर, याद रखिएगा, योकर बोल सकते हैं, क्वाशी योकर बीमारी हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा 73वां प्रश्न की ओर चलेंगे। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंच जाता है, जड़ों द्वारा जो है अवशोषित जल जो है शीर्ष पर पहुंच जाती है, तो याद रखिएगा वो है जाइलम द्वारा हो जाती है, याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो जाइलम द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 2 प्रश्न और हैं और उसके बाद खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछने का मतलब है, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 75 का, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, ये सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर बी H2CO3 बनाता है, याद रखिएगा। ये भी मैं VBI प्रश्न में करवा चुका हूँ। तो बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन इसमें कराया मैंने सब हो गया मेरे दोस्त। तो चलिए कैसा लगता है ये प्लेटफॉर्म का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा एक दिन आपका खान सर का सेट चलेगा और एक दिन प्लेटफॉर्म का सेट, तो आप तैयार हो जाइए, परमानेंट आपके लिए ये सेट प्रैक्टिस तैयार है मेरे दोस्त। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।